वृंद के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमन बिहारी जी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा स्रोत मंडली सबके चरणों में अधम का जथा जुगे दंडवत प्रणाम स्वीकारो। जिस प्रकार हम सब लोग को आज अवगत है ही है कि आज हमारे गुरु महाराज जी के गुरुदेव शिला परम गुरु महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत हत श्री श्री भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के आज सुबह आविर्भाव व्यास पूजा तिथि है। तो कुछ विशेष कथाओं को श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महाजनोगण इस जगत में आते हैं, उसके पीछे शास्त्रों में बहुत सारे बातों को वर्णन किया गया है। मुक्त महापुरुष और मुक्त वैष्णव लोग जो होते हैं उनके विषय में भी शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे श्लोक आप लोगों को ढूंढने पर मिल जाएगा। विष्णु अनुचरत्व ही मोक्ष माहु महीक्षणम। वैष्णव लोग इस जगत में आते हैं, न कर्म बंधनम जन्म न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानम च विद्यते विष्णु अनुचरित्व ही मोक्ष माहु मनीक्षणम। वैष्णव के जन्म मृत्यु और कर्म बंधन इत्यादि नहीं रहता। विष्णु अनुचरित्व ही भगवान के दास होने के कारण मोक्ष माहुर मनीक्षणम, वो मनीषी गण भी उनका गुणगान आदि करते हैं। और इस प्रकार शास्त्रों में बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से इस चीज को वर्णन कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी भी विदग्ध माधव में कहते हैं कि साधन कृति साध्यो भवेत। यहाँ पर इसका टीका में वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद कि जो साधक होते हैं सबसे पहले वो साधन क्रिया द्वारा जगत को दिखाते हैं। श्री हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने परिकर गण हैं उन लोगों को अलग से भजन करने की आवश्यक था क्या? श्री हरिदास ठाकुर को दिन में 3-3 लाख हरिनाम करने की क्या जरूरत था? वो तो स्वयं ब्रह्मा है, प्रहलाद जी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो तो ऐसे भी भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। और श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ये रति मंजरी हैं, निकुंज में ये सेवा करते हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दिन में 3-3 बार 3-3 लाख हरिनाम करके इस प्रकार पल दुई तीनी माठा करे भक्षण, केवल दिन में केवल छाछ पी करके भजन करना और त्रिकाल करे जार अपतित स्नान, 3 बार 3 टाइम पर राधा कुंड में स्नान करना, इस प्रकार के ग्रंथों आदि का अध्ययन करना, ब्रज में माधुकरी करना, बड़े दीनहीन होकर के वृंदावन के परिक्रमा आदि करना की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संत लोगों का विशेष करके वैष्णव लोग जब जगत में आते हैं उनका 2 स्वरूप होते हैं, जिसको श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और साथ ही साथ श्री सनातन गोस्वामी पाद भी बृहद भागवतामृत में इसको स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि साध्यम कृति न भवेत न विद्यते न आचरण सिद्ध जस्मात। अगर उन्होंने न विद्यते, अगर कोई मतलब न आचरण सिद्ध जस्मात यानी कोई आचरण नहीं भी किया तो तस्मिन हृदय राधा कृष्ण तिष्ठति सर्वदा। अरे उनके हृदय में हर समय राधा कृष्ण विराजमान होने के कारण वो बाह्य स्वरूप अगर नहीं भी करेंगे, बाह्य क्रिया नहीं भी करेंगे तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस चीज को गोविंद भाष्यम टीकाओं में स्पष्टीकरण करते कर रहे हैं कि साधक अवस्था में व्यक्ति जगत जीवों के कल्याण के लिए वो क्या करते हैं? साधक अवस्था में वो साधन आदि क्रिया करते हैं, मंगल आरती उठ रहे हैं, संध्या आरती जा रहे हैं, भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हैं, तरह तरीके की साधन जो क्रियाएं हैं तो वो सारे के सारे क्रिया वो करते हैं। ध्यान देकर के सुनेंगे तो इस रहस्य को समझ पाएंगे। श्री कविराज गोस्वामी पाद भी अगर हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में तो वहां पर भी एक प्यार में कह रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर यहार द्वित साधन, बाह्य साधक देह करी श्रवण कीर्तन, निजे मने निजे सिद्ध देह करिया भावन, रात्र दिन करे ब्रजे के राधा कृष्ण सेवन, निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे ते लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद भी इस चीज को वर्णन करते हैं। कविराज गोस्वामी पाद भी इस चीज को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विशेष करके बाह्य अभ्यंतर यह द्वित साधन, बाह्य साधन और अभ्यंतर साधन रूप में हरे कृष्ण। आवाज आ रही प्रभु जी?
हाँ जी प्रभु जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बाह्य साधन और जो आभ्यंतर आदि साधन में, तो द्वित साधन, ये दो साधन के द्वारा क्या करते हैं, बाह्य रूप में तो साधक वो सेवा करते हैं, और लेकिन आभ्यंतर रूप में मतलब अंतर रूप में वो क्या करते हैं कि विशेष करके राधा कृष्ण के ब्रज में सेवा करते हैं। तो ये सारे संत लोग जगत में आते ही हैं, इन्होंने बड़े सुंदर रूप में हरिनाम किया, 1-1 लाख हरिनाम करके ही भोजन आदि करते थे। तो इसका बहुत सारे महिमा आदि तो है, बहुत सारे विचार आदि है शास्त्रों में, लेकिन इनका जो मूल विचार क्या है, मूल विचार है किस प्रकार इन्होंने ब्रज भाव को, ब्रज प्रेम को देने के लिए इन्होंने जगत में आए, कैसे ब्रज भाव को, ब्रज प्रेम को देने के लिए आए, इसका ये मुख्य कारण है। अन्य अन्य कारण यद्यपि हरिनाम, साधन, भजन, मंगल आरती करना, शिष्य लोगों को उपदेश देना, ये हरे सारे कृष्णा कारण तो है प्रभु ही। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा ना अभी ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है वॉइस, अब क्या रही है? थोड़ा ब्रेक हो रही है प्रभु जी, वॉइस आ रही है पर थोड़ा ब्रेक हो रही है। वीडियो वाला बटन ऑफ करके और तब बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी का वीडियो ऑफ है। अच्छा, हरे कृष्णा। अभी आ रही ना संतु? बोलिए प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि, हाँ मैं क्या कह रहा था, आवाज अभी भी हाँ, कट रही है। अभी पहले कहाँ बैठे थे आप? 1 मिनट, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके जो दो स्वरूप है, एक स्वरूप में तो साधक को अच्छी शिक्षा देते हैं स्वयं आचरण करके, क्योंकि आचार्य वही होते हैं जो स्वयं आचार्य जस्माद आचार्य जिसने कीर्तिता, स्वयं आचरण करते हुए साधक को शिक्षा देते हैं। और दूसरे स्वरूप में ये राधा कृष्ण की उस जो निगुण जो प्रेम है, जो रहस्य है, उसी सारे रहस्य को भी जगत जीवों को कल्याण प्रदान करने के लिए, जगत जीवों को, अधिकारी व्यक्ति को, अधिकारी जन को देने के लिए ये क्या करते हैं, विशेष रूप में इस जगत में आते हैं। तो इनका जो विचार है अगर हम लोग सुनेंगे, जिस प्रकार श्री षड़ गोस्वामी अष्टकम में, श्री षड़ गोस्वामी के जो गोस्वामियों के जो अष्टकम आदि है, गोस्वामी का अष्टकम आदियों में वर्णन किया गया है कि त्युक्ता तूर्णमशेष मंडल प्रति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश सको करुणया कोपी न कंथाश्रित गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मुग्न मुहु। इस प्रकार जिस प्रकार ब्रजगोपियां के भाव में डूब करके त्युक्ता तूर्णमशेष मंडल प्रति, सारे चीज को छोड़ करके, विषय को छोड़ करके, सारे विषयों को छोड़ करके भजन करते हैं, करने पर भी नाना शास्त्र विचारण एक निपुण, शास्त्र के अगर जहां पर विचार करने की, जहां पर शास्त्र के संबंध पर, जहां पर बात उठता है कि शास्त्र के संबंधित अगर कुछ बात को बतलाने की प्रसंग आता है, तो सारे लोग क्या करते हैं, सारे टीकाकार क्या करते हैं, अपने विचार को ही जगत में प्रकाश प्रसाद करते हैं। जैसे उदाहरण देके कह रहे हैं, इस बात को भक्त लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, श्री आदि 10 ग्रंथ जितने भी हो गया, जितने पुराण आदि है, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवतम है। ये जितने भी पुराण है, जितने भी ग्रंथ आदि हैं, इस सारे ग्रंथों में अगर मायावादी लोग, अगर शंकराचार्य अगर इसकी टीका लिखेंगे भगवत गीता के ऊपर, तो क्या लिखेंगे, वो ब्रह्मपद लिखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये ब्रह्मवादी हैं। कोई योगी अगर इस सारे ग्रंथ को पढ़ेंगे और उनका अगर खुद का टीका देंगे, तो क्या देंगे, योग परक टीका ही देंगे। हाँ, कोई अगर ज्ञानी अगर इस टीका को अगर देंगे तो कोई क्या देंगे, बोले ज्ञान परक टीका ही देंगे। लेकिन कोई रसिक जन अगर, कोई गौड़ीय वैष्णव धारा में जो आए हैं, कोई रूपानुग भजन प्रणाली में जो आए हैं, रूप मंजरी के जो अनुगत्य में जो रसिक जन आए हैं, वो अगर किसी चीज को शास्त्र से उठा करके अगर टीका देते हैं, वो अगर शास्त्र के किसी चीज को उठा करके बोलते हैं, तो निश्चित रूप में वो क्या कहते हैं,
निश्चित रूप में वो राधा पक्षपाती को ही वर्णन करते हैं। अपने गौड़ीय विचार को, अपने सांप्रदायिक विचार को ही उसी वहां पर उपस्थापन देते हैं। तो देखिए, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि मन उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालं नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। क्या कह रहे हैं? तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करके विशेष रूप में तद अनुरागी जनानुगामी, उन अनुरागी जनानुगामी जन के हमें सेवा करनी चाहिए। तो कैसे हम लोग ब्रज में जाते भी हैं, धामों में जाते हैं, लेकिन धाम में जाने पर भी हमारा मन किस प्रकार विचलित हो जाता है, धाम में रहने पर भी कैसे हम लोग घर में रहते हैं, क्योंकि वहां जाकर के ही पहले शुरू कर देते हैं, हाँ इसके लिए ये लेंगे, उसके लिए वो लेंगे, इसके लिए ये शॉपिंग करो, वो करो, उसको वीडियो कॉल करो, इसको ये फोटो लेना है, इसको ये स्टेटस दिखाना है, इसको बोलना है कि अरे मैं वृंदावन आई, तुम्हें पता है कि नहीं। तो तरह तरह की बातों को यहाँ पर लोग धाम में चले तो जाते हैं, लेकिन मन रहता है घर में। लेकिन जो महापुरुष जन हैं, और जिस कहीं स्थान पर रहते हुए क्यों ना हो, उनका हर समय का चिंतन क्या है? तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी। हर समय वो ब्रज में ही वास करते हैं, हर समय वो ब्रज में वास करते हैं। एक दो उदाहरण, अगर हम लोग परम गुरु महाराज के जीवन चरित्र को हम लोग अगर श्रवण करेंगे तो इसमें हमें विशेष रूप में पता चलेगा कि एक समय श्रील परम गुरु महाराज जी किसी समय श्रील परम गुरु महाराज जी विदेश गए हुए थे, और जब विदेश में गए तो विदेश में जाकर के मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो मॉर्निंग वॉक करते करते किसी ने परम गुरु महाराज जी को बोला कि अच्छा नारायण महाराज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो उसी समय पर श्रील परम गुरु महाराज जी कहते हैं, बोले कौन कह रहा है मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ? कौन बोल रहा है मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ? मैं तो गिरिराज जी के परिक्रमा कर रहा हूँ। तो कहाँ विदेश में रहते हुए भी गिरिराज के भाव में परिक्रमा करना, ये हम जैसे लोग विषय लोगों के लिए संभव नहीं है। न्यूयॉर्क में चले गए तो वहां चारों तरफ कैसे घूम फिर करके हम लोग विषय भोग करेंगे, लेकिन कहाँ एक महापुरुष के जीवन चरित्र में अगर देखेंगे, और जहां भी रहते हैं वो चाहते हैं उसी स्थान को वृंदावन बनाने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में वृंदावन होने के कारण वो उस स्थान को क्या करते हैं, उस स्थान को ही परिवर्तन कर देते हैं। उस स्थान को अपने भजन के प्रभाव से, अब अपने निज भीष्ट प्रभाव से, अपने हृदय में वृंदावन का जो स्थान दे रखा है उसके प्रभाव से महापुरुष लोग जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को वृंदावन कर देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी के क्षेत्र में भी हम देखते हैं, गुरुदेव कहाँ कहाँ स्थानों में भी जाते हैं, और वहां पर जैसे ही गुरु महाराज जी जाते हैं तो गुरुदेव को देखते ही ऑटोमेटिकली जो तिलक नहीं लगाते हैं तिलक लगाना शुरू कर देते हैं, जो कंठी धारण नहीं करते हैं कंठी धारण करना शुरू कर देते हैं, जो माला नहीं करना चाहते हैं, जिनका इच्छा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इन लोगों को दर्शन करने से करना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? कारण इनके हृदय में जो मनोविष्ट है, हृदय में जो अभिष्ट वस्तु है, जो वृंदावन आदि का वास का अभिष्ट वस्तु, उनको दर्शन मात्र से ही जीव को वो सारी चीज ऑटोमेटिकली प्राप्त होना शुरू हो जाता है, और सारे वस्तु ऑटोमेटिकली उनको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग अक्सर करके देखते हैं कि गुरु महाराज जी, हमारे गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आप छोड़ करके अभी इस स्थान से 7 दिन 8 दिन के बाद अगले स्थान पर चले जाओगे, अगले जगह पर आप लोग चले जाओगे, तो अगले जगह पर आप चले जाएंगे तो हमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ हो तो आपको देख करके सहज ही साधारण स्वरूप से जिस प्रकार हम भजन में प्रवृत्ति हो रहे हैं, ऐसे हमारा भजन में प्रवृत्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार महापुरुष का दर्शन का यही फल है वास्तव में, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रील परम गुरु महाराज जी हर कई स्थिति में भी क्यों ना रहे, उनका वास कहाँ है? वृंदावन में। एक समय श्रील परम गुरु महाराज जी को किसी ने विदेश में ले गए, और जब विदेश में ले गए तो विदेश में जाकर के उन्होंने एक भक्त के घर में गए, तो वहां पर किसी होटल का व्यवस्था हुआ था। होटल में जाकर के रुके, तो जिस होटल में रुके थे उसके 2nd फ्लोर में कोई मैरिज रिसेप्शन था, तो मैरिज पार्टी हो रहा था। तो मैरिज पार्टी में बहुत लोग नाच गाना करते हैं, बहुत लोग डीजे आदि साउंड करके तरह तरह की उटपटांग आदि क्रिया करते हैं, तरह तरह के अखाद्य खाते हैं, उसका दुर्गंध। तो श्रील परम गुरु महाराज जी को जिन्होंने ले करके गए थे,
तो वहां आकर के बड़े दुखी होकर के परम गुरु जी को चरणों में हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले गुरुदेव मैं तो आपकी सेवा के लिए यहाँ आया था और यहाँ पर आज अनफॉर्चुनेटली एक मैरिज रिसेप्शन है, तो यहाँ पर आपको बड़े असुविधा हो रहा होगा क्योंकि बैंड बाजा सुनाई दे रहा है, जोर से शब्द सुनाई दे रहा है, बड़े खाद्यों का दुर्गंध आ रहा है, माछ मछली आदि खाने वाले उसका दुर्गंध बदबू आ रहा है, तो आपको बड़ा असुविधा हो रहा होगा। तो श्री परम गुरु महाराज जी कहते हैं कौन कह रहा है मुझे असुविधा हो रहा है, कौन कह रहा है मुझे ये सब शब्द सुनाई दे रहा है, मैं तो वृंदावन में कृष्ण की वंशी को ध्वनि को सुन रहा हूं। तो कौन इस प्रकार का अद्भुत विचार को दे सकता है जगत में ना। इस प्रकार केवल कह देने से नहीं होता कि परम गुरु महाराज जी केवल कह दिए बोले नहीं, उनके आदर्शों में उनके जीवन चरित्र में भी कुछ घटनाओं से ये सारी बात स्पष्टकरण हुआ। केवल कह दिया कि एक समय परम गुरु महाराज ऑस्ट्रेलिया गए फिजी में, और फिजी में जब गए और फिजी में जाकर के वहां पर बोटिंग करने लगे, तो बोटिंग जब कर रहे थे तो किसने कहा कि अच्छा नारायण महाराज आकर के बोटिंग कर रहे हैं ओ। तो श्रील परम गुरु महाराज के कान में जब इस बात पहुंची तो श्रील परम गुरु महाराज जी कहते हैं कि कौन कह रहा है कि मैं बोटिंग कर रहा हूँ, कौन बोल रहा है कि मैं बोटिंग कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर जो काली नाग रहता है रमणक द्वीप में, वो काली नाग को मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं तो रमणक द्वीप का भ्रमण करने आया हूँ। तो केवल कह देने मात्र से नहीं है, उनके जीवन चरित्र में ये सारे आचार भी, ये सारे विचार भी उनके जीवन चरित्र में दिखाई देता है। एक समय ब्रजमंडल परिक्रमा हो रहा था और ब्रजमंडल परिक्रमा के समय पर किसी एक व्यक्ति ने ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते किसी पेड़ के नीचे जा करके सोच क्रिया कर दिया, पेशाब आदि कर दिया, सोच क्रिया कर दिया, करके चला आया। तो रात को पेड़ परम गुरु महाराज जी को स्वप्नादेश देते हैं, पहले कहा मैं पेड़ जन्म बन करके ब्रज में यहाँ भजन कर रहा था, करोड़ों जन्म से मैं यहाँ पर पेड़ बन करके ब्रजवास कर रहा हूँ, और तुम आपके भक्त लोग, हे नारायण महाराज आपके भक्त लोग आए, आ करके यहाँ पर मेरे भजन स्थली में यहाँ पर आ करके गंदे करके चले गए हैं, शौच क्रिया आदि द्वारा स्थान अपवित्र करके चले गए हैं। तो श्रील परम गुरु महाराज जी अगले दिन ही उनके पास जाते हैं, मतलब सबको लेकर के उस स्थान पर जाके देखते हैं तो किसी ने वहां पर बड़े ही विष्ट त्याग आदि कर दिया है। तो स्वयं उसको भक्त लोगों के द्वारा मिल करके उस स्थान को साफ किया और माफी मांग करके उस स्थान पर आए। तो ऐसे ब्रज के रसिक भक्तजन होने के कारण तो ये पेड़, जो ब्रज के जो पेड़ आजकल हम जो देख रहे हैं जड़ चक्षु से, किसी के पेड़ के ऊपर थूक देते हैं, कहीं जाकर के कहीं मलमूत्र त्याग कर आते हैं, क्या पता हो कोई सिद्ध महापुरुष हो, कहीं वहां जाकर के भजन कर रहे हो, है ना। तो ब्रज के कोई भी वस्तु, चाहे धूल हो, चाहे यमुना जल हो, चाहे यहाँ पर वृंदावन के लता पता मयूर भ्रमर, बहुत सारे लोग जाते हैं ब्रज में बंदर को गाली देते हैं। आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं ब्रह्मा जी को जब बंदर बनने के लिए भगवान कहा, तब ब्रह्मा जी ने भी बंदर बनने के लिए मना कर दिया। कहते हैं प्रभु इतना बड़ा सामर्थ्य, इतना बड़ा शक्ति मेरा नहीं है जो मैं बंदर बन जाऊं। और बहुत सारे लोग जाते हैं तुच्छ फोन के लिए, चश्मा के लिए बंदर को गाली देते हैं। तो ये महत अपराध हुआ कि नहीं। ब्रज में जाते हैं, कीचड़ देखते हैं और सुअर को देखते हैं, सुअरियों को देखते हैं, तरह तरह के उपद्रव देखते हैं, ए वृंदावन में ऐसे भीड़ है, ये है वो है, ये है वो है। तो ये सब ब्रज में जाने के बाद ये सब हमारा जो दोष बुद्धि हो रहा है, तो ये सब महत अपराध है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले भैया ब्रज में जा करके रसिक जन के अनुगत्य में परिक्रमा करना, रसिक जन के अनुगत्य में अगर परिक्रमा करेंगे तो भैया उनके कृपा से ये अद्भुत ब्रज मंडल का क्या होगा, हम लोगों को कभी स्फूर्ति होगा। अपने आप वृंदावन चले गए, सैटरडे संडे का टाइम है, चलो जी वृंदावन घूम आते हैं, ये ऐसे करने से नहीं चलने वाला है। इसलिए श्री परम गुरु महाराज जी हमें कह रहा था कि परम गुरु महाराज जी का कैसे ब्रजभाव है, कैसे अद्भुत ब्रजभाव है कि पेड़ भी आकर के उनको कहने स्वप्नादेश देने लगा कि महाराज ये तुम्हारे ये व्यक्ति आकर के यहाँ सोच करके चला गया। एक घटना मेरा स्मरण आ रहा है, हमारे उड़ीसा में रहते हैं पूज्यपाद भक्ति शरण परमार्थी महाराज जी, ब्रह्मचारी नाम शायद नरोत्तम प्रभु। तो उन्होंने जब परम गुरु महाराज जी के विषय में जाने तो उनके ब्रह्मचारी अवस्था में जब मथुरा में आए, अब मथुरा में आए तो मथुरा में उस समय तो बहुत ब्रह्मचारी लोग रहते थे
और प्रसाद का भी बड़ा ही इतना व्यवस्था नहीं था आजकल की तरह, मिठाई फल जैसे सबको उपलब्ध होता है, सब लोग मना करते हैं, उस समय इतना नहीं मिलता था। तो ठाकुर को मालपुआ भोग लगता था, किसी एक व्यक्ति मालपुआ ला करके ठाकुर को भोग लगाया करते थे। तो जब ठाकुर को भोग लगता था तो ये ब्रह्मचारी पुजारी थे, इनका नियम था कि मंगल आरती के बाद प्रत्येक दिन मंगल आरती के बाद प्रत्येक दिन जाकर के ठाकुर के बर्तन को साफ करें। अब ये क्या करते थे, तो मालपुआ को मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही चुपके से ही क्या करते थे, उसको खा जाते थे, उसको वहीं पर गर्भगृह में खा जाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। हाँ, अब इतने में ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष से, विनोद विहारी जी ने प्रत्यक्ष रूप में इसलिए परम गुरु महाराज जी को आकर के कहा, तो देखो तुम्हारे ये पुजारी है ना, ये तुम्हारे ये पुजारी बर्तन धोने के बहाने पर आता है और वैष्णवों के लिए जो प्रसाद रहता है वो अकेले छुपा छुपा करके चोरी करके ये खा रहा है, ये अकेले ही खा जाता है। तो जब ये सब हुआ तो परम गुरु महाराज जी सबके सामने उनको पूछे, बोले तुम ऐसे ऐसे खाते हो? बोले हाँ मैं खाता हूँ। सब वैष्णव के चरण में माफी मांगो। तो महाराज जी कह रहे थे मैं सब वैष्णव के चरण में माफी मांगा, और तब उसी दिन पता चला कि हम लोग घर में विग्रह रखते हैं, सेवा करते हैं, और वैष्णव जन जो घर में विग्रह रखते हैं, सेवा करते हैं, उसमें कितना बड़ा एक तारतम्यता है ना, कितना बड़ा एक तारतम्यता है। अरे भगवान को क्या आवश्यक है किसी को जाकर के स्वप्न में ये सब बोलने की। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को थोड़े से नमक मांग रहे हैं, उनको क्या जरूरत है नमक मांगने की। श्री लोकनाथ गोस्वामी को श्री विनोदी लाल ने बोले भैया सो रहा हूँ चरण तो दबा, उनका क्या जरूरत है, लक्ष्मी जी के चरण में सेवा कर रहे हैं। अरे जिनको श्री रूप गोस्वामी को आकर के स्वयं राधा रानी टेर कदम में खीर बना करके दे गए, उनको क्या आवश्यक थी खीर बनाने की। अगर राधा रानी इशारा करते तो उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मणी राधा अवतारे सब आमनाए वाणी, कि उमा रमा लक्ष्मियां हैं, पार्वतियां हैं, करोड़ों देवियां हैं, सेवा में आकर के नियुक्त स्वयं क्यों आए। से खीर चोरा गोपीनाथ जी स्वयं क्यों चोरी किए? अच्छा चोरी किए तो किए, लेकर के माधवेंद्र पुरी पात के पास रख देते, पुजारी को स्वप्न देने की क्या जरूरत था कि चोरी किया है, अमुक मेरे चरण के नीचे खीर छुपा रखा है, तुम जाओ और उस माधवेंद्र पुरी पात को दो। तो भक्तों के महिमा भगवान जगत में प्रकाशित करते हैं, और भक्तों को उसी प्रेम से भक्त लोग जब सेवा करते हैं, उसी भावना से जब भक्त लोग सेवा करते हैं, वो जो अद्भुत प्रेम है, अद्भुत विचार है, जब उसी विचारों में जब सेवा करना प्रारंभ कर देंगे, उन रसिक जन के अनुगत्य में सेवा करना प्रारंभ कर देंगे, तभी जाकर के घर के गोपाल जी हो चाहे मंदिर के ठाकुर जो हो भैया, हमसे धीरे धीरे बात करना प्रारंभ करेंगे। नहीं तो बस केवल अभी मात्र उपचारिक हो रहा है, बोले हाँ मंगल आरती हो रहा है, आरती हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, लोग उपचारिक मात्र, बोले हाँ हेलो वहां पर थाली रख दो, घंटी बजा दो, पर्दा कर दो, हाँ हो गया। ये अगर केवल उपचारिक मात्र ही अभी चल रहा है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते अगर रसिक जन के अगर इस प्रकार का अगर हमारा संग हुआ, ऐसे करते 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 ये उपचारिक, ये वैधि मार्ग को पालन करते 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 अगर एक दिन हमारा कभी राग में प्रवेश हो गया, तब निश्चित रूप में वो भगवान भी हमें वो सारे वस्तु मांगने, अरे गर्मी का मौसम में ठंडा पानी तो दो, सर्दी का मौसम में गर्म पानी तो दो, तब मांगने लगेंगे ठाकुर जी। तब और कहना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको मतलब ठाकुर जी को खुद कहना पड़ेगा कि ये मुझे दो। अभी तो हम अपने इच्छा से दे रहे हैं, तब ठाकुर जी की इच्छा से जब सेवा करेंगे, उसका जो फीलिंग्स, उसका जो भावना, और खुद के इच्छा से जो अभी जो फीलिंग्स कर रहे हैं, उसमें तारतम्य है कि नहीं। अभी जो चाहे ठाकुर जी को दे रहे हैं, इसका जो फीलिंग्स है, और जब गोपाल जी अगर ठाकुर जी हमें बोलेंगे ये दो वो दो, उसका जो फीलिंग्स, उसमें तारतम्य है कि नहीं, उसमें भेद है कि नहीं। भैया उसमें जमीन आसमान का भेद है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए परम गुरु महाराज जी कैसे अद्भुत ब्रजभाव, अद्भुत ब्रजभाव कि ठाकुर जी स्वयं उनको स्वप्नादेश देकर के कह रहे हैं, बोले देख ये तुम्हारे पुजारी ये मालपुआ चोरी करके खा लेता है। तो एक और घटना में स्मरण में आ रहा है, सेवा कुंज के पुजारी, हमारे वृंदावन में जो सेवा कुंज के पुजारी एक दिन प्रसादी फूल पान इत्यादि लेकर के आकर के परम गुरु महाराज जी के पास आए, और परम गुरु महाराज जी को आकर के रो रो करके कहने लगे कि आप एक महान पुरुष हो। बोले क्यों? क्योंकि सेवा कुंज के पुजारी को राधा रानी ने स्वयं स्वप्नादेश दिया। स्वयं स्वप्नादेश देकर के कहते हैं, बोले देखो ये जो नारायण महाराज है ना, यहाँ सेवा कुंज गली में जो रूपनाथ मठ में रहते हैं, ये मेरे रमन मंजरी हैं,
इनको लेकर के मेरे प्रसादी माला और प्रसादी फूल इनको दे करके आना। पुजारी को स्वप्नादेश दिया, क्या आवश्यक था? राधा रानी का ऐसे अद्भुत महिमा है, राधा रानी स्वयं ला करके भी रख सकते थे, लेकिन पुजारी के माध्यम से क्यों इन्होंने ला करके दिया है? तो कहने की मतलब है हर समय तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, हर समय जहां रहते हुए भी जो उनका जो ब्रजभाव से, जो ब्रज में रहने का जो मूड है, ये मूड को श्रील परम गुरु महाराज जी ने हम सभी के हृदय में संचारित किया है। किस प्रकार संचारित किया? नवद्वीप, ब्रजमंडल, क्षेत्र मंडल आदि परिक्रमाओं के माध्यम से ब्रज के उस लीला स्थलियों में ले जा करके उस सारी स्थलियों की कथा को सुना करके ये ब्रजवास करने की जो इच्छा, ये ब्रज भक्ति का जो इच्छा, ये सारे इच्छाओं को यहाँ पर श्री परम गुरु महाराज जी ने हमारे हृदय में किंचित मात्रा में, ये गौड़ीय वैष्णव लोग ने, ये रूपानुग वैष्णव जन ने हमारे ऊपर कृपा किया है। इसलिए समय हो गया क्या प्रभु जी? तो इसीलिए यहाँ पर एक दो ब्रज के भाव को, एक दो महाराज जी के जो विचार, एक दो विचार को हम श्रवण करते हैं कि महाराज जी हर किसी स्थान पर जब जाते थे, हर किसी स्थान पर जब महाराज जी जाते थे, कि श्रील परम गुरु महाराज जी जाते थे, बच्चे से लेकर के बड़े तक सबको श्रील परम गुरु महाराज जी पूछते थे कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या होनी चाहिए, हमारा क्या एम होनी चाहिए। तो कोई कहता है कृष्ण भक्ति, कोई कहता है हमारा हृदय से सारे विकार चले जाए, तो श्री परम गुरु महाराज कहते हैं नहीं, बोलो राधा दास्यम। छोटे छोटे बच्चे लोग जिनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, उन लोगों को भी ये लोभ जगा देते थे। क्या लोभ जगा देते थे? बोले राधा दास्यम, हम तो श्रीमती राधा रानी के दासी को कभी ना कभी प्राप्त करेंगे, चाहे इसी जन्म में हो, करोड़ों जन्म में हो। हमारा जो मूल उद्देश्य क्या है, हम लोग कौन है, हम लोगों का गिनती कहाँ पर आएगा? क्योंकि हम लोग राधा रानी के विशेष करके उन टीमों में से, यानी उन मंजरियों के ग्रुप में से हम लोग हैं। इसलिए भैया हमारा मूल उद्देश्य तो राधा दास्यम ही है। कैसे अद्भुत विचार को, इसको अगर हम लोग सुनेंगे तो क्या उनका अद्भुत विचार था। देखिए शंकर जी ब्रज में आए, और शंकर जी ब्रज में आकर के देखे रास चल रहा है, और रास चल रहा है तो शंकर जी फिर भागे भागे गए। ध्यान दे करके सुनेंगे तो समझ में आएगा। शंकर जी रास छोड़ करके गए, जा करके लहंगा चुन्ना फर्रा जो पहनना था मेकअप टेकअप करके आए। शंकर जी आ करके रास में प्रवेश किया। कृष्ण को पता चला कि कोई विजातीय घुस गए हैं, तो कृष्ण ने एक सखी को बुला करके बोले सखी, लग रहा है कोई विजातीय घुस गए हैं, कोई विजातीय व्यक्ति कोई घुस गए हैं। तो कहते हैं कि एक ललिता जी, विशाखा जी सखी कहते हैं, बोले कौन विजातीय घुस गए हैं? सब घूंघट उतार करके देखने लगे, कौन है विजातीय व्यक्ति? हाँ, कौन है विजातीय व्यक्ति? कौन है फिर विजातीय व्यक्ति? तो यहाँ पर कहते हैं कि सब लोग घूंघट उठा उठा करके देखे, तो वहां पर विशाखा जी ने देखा कि एक मोटी गोपी, एक मोटी सी लंबी सी चौड़ी सी गोपी, वो वहां पर बैठ करके, एक स्थान पर बैठ करके घूंघट करके बैठी हुई है। जब घूंघट करके बैठी हुई थी, उस मोटी गोपी को देख करके ललिता जी ने के पूछने लगे, बोले कौन गांव से आए हो? नंद गांव से कि बरसाने से? कि तेरे सास की नाम क्या है, जेठानी का नाम क्या है, देवरानी का नाम क्या है? अब भैया शंकर जी का सास जेठानी देवरानी कहाँ से आएंगे? अब शंकर जी कोई बोल नहीं पाए, वो पकड़ा गए। अब इतने में शंकर जी ने हूं करने लगे, तो इतने में घूंघट उतारा। जैसे ही घूंघट उठाया, शंकर जी का अद्भुत शोभा हो रहा था, आंखों में काजल, होठों में लिपस्टिक, बड़े सुंदर चूड़ी करधनी आदि शंकर जी का शोभा हो रहा है। और शंकर जी का शोभा होते ही साथ शंकर जी का मूछे भी शोभा हो रहा था। और मूछ को देख करके ललिता विशाखा समझ गए, भैया ये कोई डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल नहीं है, कोई गोपी वोपी, इसको मारो, यहाँ से भगाओ। यहाँ से भगा दिया शंकर जी को। अब शंकर जी को जहां भगा दिया है, इतने में कृष्ण प्रकट हो, भोले बाबा ये क्या स्वरूप में आ गए, ये क्या भेष है आपका? अब इतने में कृष्ण ने वहां पर शंकर जी को बोलते हैं, क्या चाहते हो? 3 बार बोलते हैं, क्या चाहते हो? शंकर जी कहते हैं, प्रभु रास देखना चाहता हूँ, रास में प्रवेश करना चाहता हूँ। ठीक से मांग लो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं रास देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, देखो एक बात करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें रास मंडल का, रास तलिका में तुम्हें द्वारपाल बना देता हूँ। तुम्हारे बिना इच्छा से
हे शंकर जी, आपके बिना इच्छा से कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर जी बड़े खुश, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, कृष्ण चले गए। अब शंकर जी सोच रहे अरे मैं तो ठगा गया। अब शंकर जी कह रहे मैं तो ठगा गया। ठगा गया कि मतलब क्या है कि शंकर जी कह रहे हैं मेरे बिना इच्छा से रास में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं भी तो प्रवेश नहीं कर सकता, मैं तो ठगा गया। यहाँ पर कह रहे हैं कोई शंकर जी के कान भरने वाले व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिले। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोई शंकर जी को कान फूकने वाला व्यक्ति नहीं मिला, कोई रसिक गौड़ीय वैष्णव जन उनको नहीं मिले। अगर नारायण गोस्वामी महाराज जी जैसे, शिला परम गुरु महाराज जी जैसे, शिला गुरु महाराज जी जैसे अगर वहां पर कोई रसिक वैष्णव होते हैं तो शंकर के कान में जाकर के कान फूक देते, मंत्र फूक देते और कहते हैं बोले भोले बाबा मांगना है तो राधा दास्यम को मांगो, इधर उधर की बात मत मांगो, इधर उधर की बात को मत मांगो, इधर उधर की इच्छा इधर उधर की कामनाओं को मत करो, मांगना है तो राधा दास्यम को मांगो। राधा रानी के अगर दास्यता को हमने स्वीकार कर लिया, राधा रानी की कोई सखी बन गए तो भैया ये कृष्ण को पीछे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये कृष्ण स्वयं आपके पीछे पड़ जाएंगे अगर राधा रानी के कोई सखी बन जाएंगे तो लेकिन शंकर जी ठगे गए। भगवान तो आएंगे, महाप्रभु हमारे पास भी आएंगे। शिला गुरु महाराज जी, शिला परम गुरु महाराज जी की वैशिष्ट है, हमारे पास भी सब लोग आएंगे, हमारे पास भी कृष्ण आएंगे एक दिन, महाप्रभु आएंगे एक दिन, हाँ भगवान स्वयं आएंगे एक दिन, आ करके हमें भी ठगने की कोशिश करेंगे। तरह तरह की इधर की बात उधर की बात, ये बात वो बात, ये मांग लो वो मांग लो, तरह तरह की बात बता करके ठगने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया शंकर को तो कान फूकने वाला नहीं मिला, लेकिन हमको बड़े कृपा से एक गौड़ीय रसिक जनों में से हमारे गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी जैसा कान फूकने वाला व्यक्ति मिल गया, जो हमको यहाँ पर कृष्ण अगर सन्मुख खड़े रहेंगे तो हमको गुरु महाराज जी बोलेंगे ए मांगना है तो राधा दास्यम मांगो। अभी से उसको बात को इतना बोले 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 इतना हमारे हृष्ट हृदय में संचारित कर देते हैं। यही परम गुरु महाराज जी का वैशिष्ट्य था, यही उद्देश्य था कि बच्चों से लेकर के बूढ़े तक उनके हृदय में ये बात को स्थापन कर देते थे कि राधा दास्यम, राधा रानी के दास्यम भाव को ही मांगना है। तो कैसे अद्भुत इस गौड़ीय विचारधारा में हम लोग आए, ऐसे अद्भुत रसिक जन का हम लोगों को संग मिला है ना। इसलिए समय हो गया है बोलने के लिए, और बहुत सारा इस प्रकार एक एक श्लोक मैं तो अभी तक स्पर्श भी नहीं कर पाया, लेकिन कभी सौभाग्य होगा तो विशेष करके हम लोग शिला परम गुरु महाराज जी, शिला गुरु महाराज जी का जो ब्रज भाव है, जो ब्रज में हर समय किस प्रकार डूबे रहते हैं, किस प्रकार उनके जो रसिक विचार हैं, इसको अभी कभी सौभाग्य मिलेगा तो हम श्रवण करेंगे। अभी हमें किसी स्थान पर प्रोग्राम में भी जाना है और बहुत समय हो गया है। मैं यहीं पर कथा को रखते हुए शिला गुरुदेव और शिला परम गुरु महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार शिला गुरु महाराज जी जिस भाव में शिला परम गुरु महाराज जी की सेवा किए हैं, तो कभी हमारे हृदय में भी जो गुरु सेवा की भावना, वैष्णव सेवा की भावना अगर कभी हमारे हृदय में जागृत हो, थोड़े से भी, उस प्रकार तो हम नहीं कर सकते। हाँ शिला गुरुदेव ने जिस प्रकार परम गुरु महाराज की सेवा की वो तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा भी अगर हृदय में कभी हमारे हृदय में लालसा उत्पन्न हो तो भैया हमारे इस संप्रदाय में आना सार्थक हो जाएगा। यही प्रार्थना के साथ शिला गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव की जय। शिला परम गुरुदेव नित्ला पृष्ठ शिष्य भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जय। तबे शुभ आविर्भाव व्यास प्रजाति की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामानंद प्रभु समय देने के लिए और इतना परिश्रम करके आप लोग अपना समय निकाल के आए। और देखो प्रभु जी अभी कथा में से आए, यहाँ कथा की अभी दोबारा हाउस प्रोग्राम में जाना है। और आप सभी लोग जानते हो सभी जगत में आज सब लोग परम गुरुदेव की तिथि को मना रहे हैं और बहुत सारे भक्त जो लोग किसी कारणवश से मंदिर में या कहीं वैष्णव का संग न करने के अभाव के कारण नहीं बना पाए, तो उसकी पूर्ति हमारे प्रभु जी ने कर दी। बड़ी सुंदर कथा हम लोगों को श्रवण कराई। प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हैं और होगा तो हम इनके विषय में और भी आगे आगामी समय में और श्रवण करेंगे। ठीक है, हम सबका धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। शिला गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को।